तो चलिए आज आपको ले चलते हैं वर्धमान गांव की एक जानी पहचानी गली में। यहाँ एक कहानी है दो भाइयों की। लेकिन ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें परिवार है, जबरदस्त दुश्मनी है और एक ऐसा गहरा राज जो सालों से दफन था। एक ऐसा राज जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर। कहानी के दो अहम किरदार हैं, महावीर और लालू। दोनों के छोले भटूरे की दुकानें अगल बगल। गांव वाले कहते थे जितना गरम उनकी कढ़ाई का तेल था ना, उतनी ही गर्माहट, उतनी ही जलन उन दोनों की दुश्मनी में भी थी। सोचिए, दुकानें तो एक दूसरे से सटी हुई थी, पर दिल तो मीलों दूर थे, बस नफरत की आग में जल रहे थे। और ये कोई छुपी हुई दुश्मनी नहीं थी। अरे ये तो रोज का तमाशा था। कभी एक दूसरे के ग्राहकों को अपनी दुकान पर खींचने की कोशिश, तो कभी एक दूसरे के खाने में 100 नुक्स निकालना। मतलब महावीर और लालू लड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और मजे की बात क्या है जानते हैं? दोनों की दुकानें अच्छी खासी चलती थीं, ग्राहक दोनों के पास थे, फिर भी पता नहीं क्यों उनकी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती थी। इस सारी दुश्मनी के बीच में पिस रही थी उनकी बेटियां साक्षी और हेमा। बेचारियों को अपने ही पिताओं से छुप छुप कर मिलना पड़ता था। तो अब कहानी का फोकस महावीर की बेटी साक्षी पर आता है। उसे क्या पता था कि घर की एक मामूली सी सफाई उसके परिवार के सबसे बड़े और गहरे राज पर से पर्दा उठाने वाली है। एक ऐसा सच जो सचमुच उसकी दुनिया को हिला कर रख देगा। तो हुआ यूं कि एक दिन माँ ने साक्षी को एक पुराने संदूक से शॉल निकालने को कहा। शॉल ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक धूल भरी पुरानी सी पेटी पर पड़ी। बस मन में जिज्ञासा जागी तो उसने उसे खोल लिया और अंदर से निकली एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर को देखते ही साक्षी की आंखें मानो फटी की फटी रह गई। उसके पापा महावीर अपने सबसे बड़े दुश्मन लालू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? साक्षी भागी भागी अपनी माँ के पास गई, वो तस्वीर दिखाई और तब एक ऐसा सच सामने आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ ने बताया वो दोस्त नहीं थे, वो भाई थे, सौतेले भाई। सालों पहले पिता की जायदाद के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। और कहानी का ये हिस्सा तो और भी गहरा है। लालू को उनके पिता ने एक मंदिर से गोद लिया था। जानते हैं, बचपन में महावीर अपने छोटे भाई लालू पर जान छिड़कते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, जमीन और दुकान के झगड़े ने उस प्यार को एक कड़वी नफरत में बदल दिया। महावीर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अतीत को मिटाने के लिए सारी तस्वीरें तक जला दी, ताकि कोई ये जान ही ना पाए कि वो कभी भाई थे। और बेटियों को, उन्हें तो कभी बताया ही नहीं गया कि वो चचेरी बहनें हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दो बड़े संकट एक साथ आ खड़े होते हैं। ये संकट इस बिखरे हुए परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे और उन्हें पूरी तरह से तोड़ने की कगार पर ले आए थे। नफरत में इंसान किस हद तक गिर सकता है, देखिए। महावीर ने एक साजिश रची। उसने लालू के हलवाई को चुपके से खराब तेल दे दिया ताकि लालू के छोले भटूरे का स्वाद बिगड़ जाए और उसका धंधा चौपट हो जाए। लेकिन साक्षी ने ये बात सुन ली थी। उसने फौरन हेमा को खबर कर दी और हेमा ने बिल्कुल सही समय पर अपने पिता को वो खराब तेल इस्तेमाल करने से रोक लिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब गांव के मुखिया ने लालू को कहा कि वो चाहे तो महावीर की दुकान बंद करवा सकता है, तो लालू ने साफ मना कर दिया। उसने क्या कहा पता है? उसकी भी बेटी की शादी होनी है, हमारी लड़ाई में बेटियों का क्या कसूर। मतलब इतनी दुश्मनी के बावजूद लालू के दिल के किसी कोने में इंसानियत अभी भी जिंदा थी। और फिर असली संकट दरवाजे पर दस्तक देता है। हेमा की शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे और अचानक लड़के वालों की तरफ से 5 लाख रुपए के दहेज की मांग आ जाती है। एक झटके में सब कुछ बिखरने लगता है। साक्षी दौड़ी दौड़ी अपने पिता महावीर के पास गई। उसने अपने चाचा और अपनी बहन, अपनी हेमा की मदद करने के लिए गिड़गिड़ाई, पर महावीर ने साफ इनकार कर दिया। उनका दिल नफरत से इतना पत्थर हो चुका था कि वो पिघलने को तैयार ही नहीं था। और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ लालू का परिवार था जो सरेआम बेइज्जत हो रहा था, और दूसरी तरफ महावीर जिसे अपनी नफरत और अपने परिवार के बीच किसी एक को चुनना था। शादी का दिन था। लालू जैसे तैसे करके 3 लाख रुपए ही जमा कर पाए। लड़के वालों ने वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया और रिश्ता तोड़कर सरेआम जलील करते हुए जाने लगे।
लालू उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे और हेमा एक कोने में खड़ी बस रोए जा रही थी। ये सब देखकर साक्षी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपने पिता के पास गई। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे लालू ने उनकी दुकान बंद होने से बचाई थी। उसने अपने पिता से बड़े भाई होने का फर्ज निभाने की भीख मांगी। उसने बताया कि लालू ने कहा था, मैं शायद उन्हें भाई ना मानूं, पर मैंने हेमा को हमेशा अपनी बहन माना है। अपने भाई को घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ देखकर, अपनी बेटी के आंसू देखकर महावीर के जहन में अचानक बिजली की तरह बचपन की एक याद कौंध जाती है। एक छोटा सा महावीर डरे हुए लालू को गुंडों से बचा रहा है। भाई के लिए वो पुराना प्यार, वो रक्षा करने की भावना अचानक फिर से जाग उठती है। और बस उसी एक पल में कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये पल था माफी का, सुलह का और सालों से टूटे हुए रिश्तों के फिर से जुड़ने का। महावीर आगे बढ़ते हैं। वो बाकी के पैसे लड़के वालों के सामने रखते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं, हेमा मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची लोगों के घर हरगिज नहीं करूंगा। वो उन लोगों को वहां से भगा देते हैं और फिर मुड़कर अपने भाई लालू को गले लगा लेते हैं। सालों की नफरत आंसुओं में बह जाती है। और वो दोनों बहनें, साक्षी और हेमा, ये वही पल था जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। जो दोस्ती उन्हें आज तक छिप छिप कर निभानी पड़ रही थी, आज वो दुनिया के सामने एक रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आखिरकार वो एक दूसरे को परिवार कह सकती थीं। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत होता है। दोनों भाई अपनी अपनी दुकानों को मिलाकर एक कर देते हैं और दुकान का नाम रखते हैं दो भाइयों के छोले भटूरे। अब वो सिर्फ कारोबारी दुश्मन नहीं थे, वो एक परिवार थे जो फिर से एक हो चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी रंजिश, कोई भी गुस्सा परिवार से बढ़कर हो सकता है? महावीर और लालू की कहानी हमें यही सिखाती है कि माफी में और रिश्तों को फिर से जोड़ने में जो असली स्वाद है ना, वो शायद दुनिया के किसी भी छोले भटूरे में नहीं मिल सकता। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, इस कहानी की सीख को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक और अगली मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।